बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पिछली पॉडकास्ट जो कि हमने पेरेंटिंग के ऊपर की, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस तरह के पॉडकास्ट मज़ीद होते रहने चाहिए। तो एक और नए पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं, हमारी हम सब की दिल अजीज़ ख्वाहर खानम राज़िया नजफ़ी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी खानम, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ बहुत सारे सवालों के साथ, जो कि बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछे हैं और कुछ मेरे अपने भी सवाल हैं कि मैंने भी कहा कि मैं भी इस मौके से खूब फ़ायदा उठाऊँ। हमारे साथ खानम है तो कुछ सवालात आपसे करूँ और उनके आप बहुत ही मज़े के और फैक्ट्स के साथ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप आंसर करेंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खानम, सबसे पहला सवाल आपसे जो मैं करना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या हमारे पास हिस्ट्री में ऐसी ख़वातीन मौजूद है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट को शो करती है या सपोर्ट करती है? क्योंकि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लोग इस तरह की क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के काम औरतें कर सकती है जो जायज़ है, जो हलाल है। और हमारे पास बहुत ही कम हमारे पास नॉलेज है कि हिस्ट्री में ऐसी खवातीन रह चुकी हैं या उन्होंने कौन कौन से पेशे अपनाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो सबसे पहले हौला याद आएंगी। हौला, शी वाज द फ्रेंड ऑफ लेडी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। सो वी ऑल नो लेडी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा एज अ बिजनेस वुमेन। उनकी जो दोस्त थी हौला अतारा, वो भी बहुत अच्छी ताजरा, तिजारत, बिजनेस करने वाली थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुशबू सूंघते तो फरमाते थे हौला आई है, क्योंकि खुशबू आ रही है, क्योंकि परफ्यूम सेलर थी, वो परफ्यूम का बिजनेस करती थी। और नबी इतना उनको इनकरेज करते थे। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो टिप्स हैं, कुछ जो रूलिंग्स हैं, उसको बताते थे। सो इससे पता चलता है कि नबी की खुशी, नबी का मदद करना, नबी का इस चीज की तरफ तरगीब दिलाना एक हौला के हवाले से हमें मिलता है। इसी तरह सहाबियों में राइता अब्दुल्ला बिन मसऊद की वाइफ के बारे में मिलता है कि आप भी काम करती थी, कमाती थी, और हैंडक्राफ्ट, या जैसे उस जमाने में, अभी मुझे नहीं पता आजकल क्या कहते हैं, जैसे जो जानवरों की खालें होती है ना, उसको सही करके ठीक करके बेचना, जो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेदर का काम, तो वो काम किया करती थी। तो जब आयत नाजिल होती थी ना कि इन्नल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, तो औरतों में एक जज्बा पैदा होता था कि वी वांट टू गिव सम काइंड ऑफ चैरिटी। न सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए काम करना कि मुझे जरूरत है, मेरे बच्चों को जरूरत है, मेरे घर वालों को जरूरत है, मैं से हट के सोसाइटी, कम्युनिटी की मदद के लिए जब खवातीन ईगर होती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तशवीक फरमाते थे। डेफिनेटली जो इस्लामिक इस्लामिक जो बाउंड्रीज है उसमें रहकर, और ये खवातीन काम किया करती थी। और वो काम करके जो इनकम आती थी, उसको अगर घर वालों को जरूरत होती, घर वालों की मदद करती, वो भी इबादत, वो बेस्ट चैरिटी है। और अगर जरूरत ना होती तो वो कम्युनिटी को दिया करती थी। एक और भी मैं बात बताऊं, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि एक और बहुत ही अजीम खातून है, ज़ैनब बिनते जहश, जो कि वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाय द वे, कायनात में ये बताना चाहूंगी कि एक शादी जो नबी ने की, वो अपने मुंह बोले बेटे, आई थिंक ज़ैद बिन हारिस की शादी, ज़ैनब बिनते जहश जो आपकी कजन लगती थी, और दोनों बेहतरीन थे, लेकिन शादी नहीं रह सकी, और जुदाई होगी, उनमें तलाक होगी। सो दैट इज द पॉइंट कि कभी हो सकता है दोनों बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बात नहीं बन रही, ठीक है, मैच नहीं है, तो नबी ने रिश्ता कराया और वो शादी नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आप तो मुझे जब ज़ैनब बिनत जहश, वही वही है जिनकी नबी ने शादी कराई थी, और बाद में कुछ अरसे बाद जो है नबी ने खुद उनसे शादी की जब तलाक हुई। तो ज़ैनब बिनत जहश के बारे में भी कहते हैं कि आपका बिजनेस जो था वो ऐसा था कि उसमें सिर्फ नीयत सदका देना, लोगों की मदद करना। ब्यूटीफुल, यानी मुझे कितना अच्छा लगता है ये सोच करके।
कि इस नीयत के साथ भी आप इतना एक्टिव और सोसाइटी में इतने प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसी तरह बाकायदा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस से क्या फरमाते हैं, अल्लिमुहुन्नल मअज़ल मग़ज़ल, यानी आप औरतों को निटिंग या जो फैब्रिक बनाते हैं ना, मैंने रिसेंटली अभी जब बात हो रही थी इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की, तो मैंने एक नई बात पढ़ी कि एक टाउन था फदक की तरह, बहुत खूबसूरत एक छोटा सा टाउन जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, जिसका नाम सरीर था। उस टाउन में, उस जमीन में, उस बाग में जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कपास, कॉटन, जिससे कपड़ा बनता है, कपास की काश्त खुद बीबी ने करवाई। और खुद बीबी उस कपास को लेती थी और उसको, उससे कपड़ा बनाती थी, धागा बनाकर। तो और आपने उससे अपने मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए भी लिबास बनाए, डेफिनेटली अपनी औलाद के लिए भी और कफन के लिए भी। तो दैट वाज समथिंग सो ब्यूटीफुल। इससे पता चलता है बीबी आउट ऑफ सिटी, जैसे हमारे आजकल फार्म हाउसेस होते हैं, आपका बाग होता है और वहाँ एक छोटा सा घर होता है, आप काम के लिए जाते हो। तो ये चीजें हमें इंडिकेशंस और बाज जगह बहुत ओपनली मिलता है कि इवन सैयदतुन्निसाइल आलमीन किस तरह से एक्टिव है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हसन नखई की मदर भी यही काम करती थी। तो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो इतने खुश हुए और कहा, कितना अच्छा तुम काम कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, और ये हलाल तरीन रिस्क है, यानी इसको तुम बेचती हो, पैसे हासिल करती हो, ये रिस्क बेहतरीन रिस्क है। हत्ता ये बातें हमें मिलती हैं कि जिस औरत के हाथ में निटिंग का, जैसे बाज़ लोग कालीन बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, जिसके औरत के हाथ में हुनर हो, पेन है या कलम है या कोई भी आर्ट वर्क है या नीडल है, कुछ भी, बहुत सारे आप काम कर सकते हो। कहते हैं वो हाथ उस हाथ की, मुजाहिद के हाथ की तरह है, जिसके हाथ में तलवार है, नेजा है। लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इज सो 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 ब्यूटीफुल। और जो वैरायटी है वो मैं आज जल्दी से आपको बताती जाऊं कि आपको मिलेगा कि वुड, जो कारपेंटिंग का काम है, वो भी बहुत सी सहाबियात की, सहाबियात यानी सहाबियों की वाइफ सहाबियात करते हुए नजर आती है। और इसी तरीके से जो हॉर्सेस को ट्रेन करना है, उसमें भी मुझे बहुत से नाम नजर आए। इसी तरह स्टिचिंग का काम है। इसी तरह हत्ता यूं भी लिखा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ और अपनी बेटी जनाब हमीदा एंड बेटी का नाम था उम्मे फरवा, उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि जितने भी मसाइल है अहले मदीना के लोगों के, जो जो उनके हुकूक हैं, जो उनका हिस्सा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उस सिलसिले में काम करना, यानी पब्लिक में मसाइल को हल करना, मैनेजमेंट करना, बिजनेस करना, ये खानदान मासूम में भी डेफिनेटली उस लिमिट में रहकर नजर आता है, और जो कंपेनियंस की वाइफ है उनमें भी नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बताया। और आजकल की जो न्यू जनरेशन है या कुछ खवातीन भी है जो घर में बैठी होती है और ये सोचती है कि हम बाहर ना जाएं या काम करना सिर्फ जो है वो मर्दों की जिम्मेदारी, हम औरतें ना करें, तो उनके लिए क्लियर है कि अगर आपके हाथ में कोई स्किल है, हुनर है, तो आप वो काम करके अपने फैमिली के ऊपर भी स्पेंड कर सकती है और वो राह खुदा में भी कर सकते हैं, बल्कि इसका ज़्यादा अजर है। तो इसी हवाले से बिल्कुल मिलता जुलता एक और सवाल है कि अब कोई मदर है जो वर्किंग वुमन भी है और साथ ही साथ उसके बच्चे भी है, तो इन दोनों रोल्स को वो किस तरह मैनेज कर पाए कि बच्चे भी इफेक्ट ना हो और उसके उसका जो है वो काम भी ना हो, क्योंकि अक्सर खवातीन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लेती है जो वर्किंग वुमेन होती है। जी जी, इसीलिए इस्लाम में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी औरत के ऊपर कमाना नहीं है। ठीक है, यानी उसको नहीं कहा कि तुम कमाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कहा है कि क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आती हैं, तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबल होना है। ये तो प्रायोरिटी, तरजीह जो है वो किसकी है? वो जो सबसे प्यारा और मुश्किल काम है वो है घर।
वो है औलाद। लिहाजा औलाद और घर के लिए जब आप सेक्रीफाइसेस देते हो तो उसमें आपकी ग्रोथ है। तो इस्लाम इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। इसलिए जो क्वेश्चन आता है ना कि इस्लाम इनकरेज करता है कि औरत काम करे या ना करे, ये क्वेश्चन इसीलिए है कि क्योंकि कभी कभी हम कोप नहीं कर पाते। एक औरत के पास सपोर्ट होता है फैमिली का, हस्बैंड का, बच्चा बड़ा काम सा होता है, खुद बड़ी हेल्दी होती है, उसका मूड अच्छा होता है, जो बिजनेस कर रही है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये काम कर रही है ऑनलाइन, बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है, दोनों को कर सकती है, बिस्मिल्लाह कर ले। लेकिन एक मर्तबा ऐसा होता है कि वो दोनों को कोप नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना नहजुल बलागा में कि अलमरअतु रैहाना, औरत एक फूल है। सो उसके उसके फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली उसको अपना ख्याल रखना है। तो वो जब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अपने आप को थका देती है और फिर घर आके खाली हो जाती है और कुछ भी उसके पास नहीं होता बच्चों को देने के लिए, अपने स्पाउस को देने के लिए, उसको इस्लाम इनकरेज नहीं करता। ये है फर्क। तो हर कोई अपनी 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 सिचुएशन को देखे। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम मना नहीं कर रहा, मना उस वक्त कर रहा है जब आप कोप ना कर सके। कोप कैसे भी आपको देखना ये कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपके मूड के मुताबिक हो, ठीक है। कभी कभी होता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं समथिंग आई डोंट नो, कनेक्टेड टू समथिंग फॉर यंग यंग चिल्ड्रन आप कुछ कर सकती हो, जैसे बहुत सी माएँ इसीलिए टीचिंग की तरफ चली जाती है, मॉन्टेसरी में चली जाती हैं, या कोई कुछ ऐसा स्पोर्ट्स का है, जिम में आप कोई काम करो, आपका बच्चा भी है, फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे के साथ भी रह सकते, 2 साल का है, 3 साल का है, वट, या कुछ आप ऑनलाइन कर रही है, बच्चा जब सुबह सो रहा है आपने कर लिया 2-3 घंटे, फिर वो आपने जो है, तो कुछ भी ऐसा देख लें कि जो आपके मूड के मुताबिक हो, कुछ आप कुछ ऐसा काम करके देखें। और अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है तो आप उसको ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक फ्लेक्सिबल करें। वो भी नहीं कर सकती और आप बिल्कुल कोप नहीं कर पा रही, फिर कुछ अरसे के लिए आप छोड़ दें, खुदा बरकत देगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तजर्बा किया है कि बच्चों की वजह से जब आप कोई सेक्रीफाइस देते हैं तो परवरदिगार आलम आपको अजर देकर ही रहता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह खाना, मतलब इस हमें ये बात समझ आई कि मना नहीं करता। आप अपने मूड के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि आप आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड जो है वो किस तरह जो है आप उनको लेके चल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा मौका भी आ जाता है कि आपको कुछ टाइम के लिए, मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं कि कुछ टाइम के लिए उन्हें अपनी स्टडीज जो है वो रोक ली, या अपने जॉब से जब बच्चे छोटे हैं तो जो है ना क्विट कर लिया। लेकिन ये कि बाद में, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाने लग जाते हैं, फिर ट्यूशन और ये कुरान वगैरह, तो औरत को भी फिर एक टाइम मिल जाता है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि वो आपको खुद को बेहतर मालूम होता है कि आप किस तरह मैनेज कर पाए। बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह से पहले क्वेश्चन में हजरत खौला का जिक्र किया कि जो परफ्यूम सेलर थी, तो उसी से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की एक हदीस है ना कि जो खवातीन के हवाले से, कि वो खवातीन में बेहतर वो है कि जो अच्छी स्मेल करे, मतलब उससे अच्छी खुशबू आए ना। तो हम फिर ये भी हदीस सुनते हैं कि उस औरत के ऊपर अल्लाह जो है वो लानत करता है, या फरिश्ते उसके ऊपर लानत करता है जो घर से बाहर निकले और उसकी खुशबू नामहरम सूंघे ना। तो ये अक्सर हम उस चीज़ में कंफ्यूज रह जाते हैं कि आया हम परफ्यूम इस्तेमाल करें या ना करें, किस हद तक करें, कब करें। तो इस सिचुएशन में कुछ औरतें फिर इस्तेमाल नहीं करती, पर्सनल हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करती, कि हम ना तैयार हो, खुशबू ना लगाए, बाहर निकलेंगे नामहरम देखेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। तो फिर उस इस चीज को हम कैसे बैलेंस करें कि हम खुशबू लगाएं और अच्छा भी दिखें, ना महरम के साथ भी कोई इंटरेक्शन ना हो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा सवाल और बहुत जरूरी सवाल था ये। बिल्कुल। देखिए, आप अपनी बॉडी को, जैसे बहुत सी ऐसी खुशबुएं आप अपनी बॉडी पे लगाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका एक लेयर होता है जो आप पहनते हो, और फिर जब आप घर से बाहर जाते हो, नामहरम के सामने जाते हो, आपको इंटरेक्ट करना होता है, तो आपने एक और लेयर भी पहना होता है जो आपका आखिरी लेयर है। उस पर आप ज्यादा डेफिनेटली कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं।
جو کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے اس تک چلا جائے. لیکن اگر کوئی آپ کے بہت قریب آ رہا ہے، جیسے ہم جو ہے اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، اور کوئی خاتون ہے آپ اس کو جو ہے وہ حگ کر رہی ہے، تو آپ سے اگر خوشبو آئے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. اتنی خوشبو آپ سے آ رہی ہے کہ وہ آپ کے حد تک ہے، باہر نہیں جا رہی، اٹریکٹ نہیں کری. بعض اتنا اسٹرانگ لگاتے ہیں کہ دور سے بھی گزر رہے ہو سب کو پتا چلتا ہے. وہ ہے اٹریکشن. اور نیت کا بھی ہوتا ہے اتنا. ڈیفینیٹلی اس طرح سے بھی نہیں لگانا، اور نیت بھی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بیکاز میں اس میٹنگ میں جا رہی ہوں اور مجھے پتا ہے بہت سے نامحرم ہے اور میں نے جو پرفیوم بھی بہت اسٹرانگ سے لگا دیا ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا. سو پرفیوم لگانا ہے آپ کے وجود سے، آپ کے بدن سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے. لیکن جو آخری لیئر ہے، جو آپ باہر گھر سے باہر جاتے ہوئے پہنتے، انشاءاللہ کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مدرز اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور مجھے تو ہمیشہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ سرمن ڈلیور کرنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف نکلی، تو لٹرلی دے ہیو ریٹن کہ وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا وَلَاسَتْ خِمَارَهَا. there were 2 3 layers. پہلے آپ نے اپنا خمار مینس سکارف کو پہنا اور اس کے اوپر ایک جلباب کو ڈالا. Just we can connect to her by having this kind of modest dressing. اور اس modest dressing کے اوپر جو ہے وہ اتنا ہیوی پرفیوم جو ہے ہم اس کو نہ لگائیں. جی جی بالکل. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیں کہ جب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جہیز کا سامان اکٹھا کرے تھے، تو اس میں ایک پورشن خوشبو کا بھی تھا کہ وہ بی بی فاطمہ کو خوشبو بھی گفٹ دیے تھے. اور بی بی فاطمہ امام علی کے آنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتی تھی تاکہ جو ہے وہ آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے بچے آپ کے محرم ہی اتنے آپ کے کلوز جی ہوتے ہیں کہ جی ان تک وہ بالکل. خوشبو جائے. اور ہم عورتوں سے ہی گلے ملتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ہمارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں محرم یہ کہ ہم ان سے گلے ملے تو ان تک خوشبو جائے. نامحرم کے ساتھ تو ایک ہمارا ڈسٹینس ہوتا ہے، تو اتنا نہ لگائے کہ نامحرم تک خوشبو جائے، لیکن اتنا لگائے کہ آپ کے جو محرم ہے اور جو آپ کی خواتین فرینڈس یا جن سے ملنا ملانا ہے وہ پھر آپ ان کے سامنے اچھی جو ہے وہ خوشبو کریں. تھینک یو سو مچ خانم. اور نیکسٹ کوشچن بھی جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری خواتین کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم سجے سورے زینت کرے، خوبصورت دکھے، ہماری فرینڈس ہو گئی یا جو دیکھے ہمیں تعریف کرے، یہ ہماری فطرت میں ہے. تو پھر اسی فطرت کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ خود کو کور کرے، حجاب کرے. تو اب عورت کیا کرے کہ آپ کی فطرت میں اللہ نے وہ چیز بھی ڈالی ہے کہ بھائی سجنا سنورنا پسند ہے اور پھر اس کو کور بھی کرے. تو پھر کیسے بیلنس کریں ہم خواتین؟ اگین ویری امیزنگ. اینڈ لائک اس پوائنٹ کو آپ نے ہٹ کر دیا جو سب کے دل و دماغ میں ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے. مجھے اگین میں سلوٹ کرتی ہوں اسلام اور اسلامی قوانین کو اور قرآن اور اہل بیت کو کہ اتنا خوبصورت اس کو بیلنس اور مرج کیا گیا ہے کہ مے بی یو بلیو اٹ کائنات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواتین کے ہاتھ ڈیفینیٹلی محرم ہی ہوں گے ان کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے کہ بعض کے ہاتھ بالکل سمپل. there's nothing, she doesn't look like a girl, it's not a girlish hand. تو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کہتے تھے یہ تو بالکل مردوں جیسے ہاتھ ہے، اس میں کچھ کیوں نہیں ہے. نیلز کا تھوڑا سا ڈیسنٹ لمبا رکھنا، اس کی گوچ کا ہونا جو ہے وہ ثواب ہے. کین یو بلیو اٹ؟ I don't think so. These ahadis are that much common. کہ نیلز جس طرح مرد کاٹتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں نیلز کی، عورت کو بالکل اس طرح کٹنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو زینت کرنی چاہیے. سو نیلز میں زینت جائز ہے ڈیسنٹ انداز سے، وہ چڑیلوں کی طرح بہت لمبے لمبے نہ ہو لیکن ایک خوبصورت سا شیپ کرنا اتنا اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے. اچھا، اس زمانے میں آرگینک ہنا لگایا جاتا تھا. اس ہنا کو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور انکریج کرتے تھے. اور پھر ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ بالوں کا ہے. ہاں میں بھول گئی یہ بتانا کہ ہیئر ڈریسرز اور کتنی بیوٹیشین کی طرف خواتین اس زمانے میں ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہوگا جناب ام سلمہ کی بھی ہیئر ڈریسر تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھی ہیئر ڈریسر تھی، جس طرح جناب آسیہ علیہ السلام کی بھی ہیئر ڈریسر ہوتی تھی. تو ہمیں بہت سی بیویاں ملتی ہیں جو اپنے بال، اپنے زینت، روغن اور ہم کہتے ہیں آئلنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیلدی چیزیں ہیں
जो आपकी जो ऑर्गेनिक अच्छी आपकी हेल्थ को बहुत इनहेंस करती है, ग्लो देती है। ना कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो होता है ना हमारा केमिकल्स के जरिए, और बस सिर्फ ऊपर ऊपर से है और अंदर से बल्कि वो नुकसान दे रहा होता है। और مثلا बहुत बहुत सी दफा नेल्स के लिए अच्छा नहीं होता हमेशा नेल पॉलिश आप उसको लगा, उसको ब्रीथ नहीं करने देते। तो आजकल ब्रीदेबल मसलन नेल पॉलिश इसलिए निकली है कि उसके नुकसानात इतने ज्यादा थे। तो हमारे बहुत से ऐसी जीनतें आजकल ऐसी हैं जो हार्मफुल है, लेकिन इस्लाम ऐसी जीनतों को इतना इनकरेज करता है जो आपके लिए, अब आपको जवान, आपको खूबसूरत तर बनाती है। तो जैसे आंखों में सुरमा लगाना। जी, ओरिजिनल सुरमा लगाना बिल्कुल जायज है, और वो कितना हेल्दी है और सवाब भी है। और कुछ एक्सेप्शनल्स में आया है कि ये ऐसी जीनतें जो हेल्थ से रिलेटेड है और जो बहुत 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 ज्यादा कॉमन है, अहादीस में आया हुआ है, वो एक्सेप्शनल्स है, वो आप लगा के नामहरम के सामने भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि हाँ जनाबे उम्मे सलमा के बारे में ना एक मर्तबा उनके बाल बनाए जा रहे थे। तो बालों के बारे में हदीस है, अगेन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बालों का एहतराम करो। सही है। अश्शारुल हसन मिन किस्वतिल्लाह, अच्छे बाल जो है वो अल्लाह की किसा गारमेंट में से गारमेंट है। फअक्रिमू, इसका ख्याल रखो। आपके बाल ग्रे हो जाएं तो उसको कलर करना, अपने आप को जवान दिखाना, कैन यू बिलीव इट, इट्स सवाब। सो मेनी मेनी टाइम्स मैं अपने अक्सर ऑडियंस से कहती हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप जब सलून जाते हो तो इस्लामिकली अल्लाह आपसे खुश हो रहा है। इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। सिर्फ और सिर्फ जहां आकर इस्लाम एक बाउंड्री लगा रहा है वो ये है कि आप सोसाइटी को क्लीन और उसमें पोल्यूशन ना फैलाओ। पोल्यूशन कैसे फैलाते हैं? जब आप दिखावे के लिए ये सारे काम करते हो, वो भी ऑपोजिट जेंडर, जो कि पहले ही आप बगैर मेकअप की उसके लिए इतने अट्रैक्टिव हो और आप मेकअप करके उसके सामने जाके बैठ जाते हो, तो इस्लाम से ये तो नहीं करो ना, दैट्स इट। ये ना करो, बस अपने लिए करो, घर वालों के लिए करो, अपने फ्रेंड्स के लिए, आपकी जो फीमेल फ्रेंड सर्कल है, कितने कितने अच्छा, जैसे फैमिलीज मिलकर बैठते हैं तो आप जो है वो आराम से आए, थोड़ी देर फैमिली के साथ सिले रहम करें। फिर आपका लेडीज का अलग सेक्शन हो जहां आप ज्यादातर गपशप करें, ज्यादा देर तक जब बैठते हैं बहुत बातें होती हैं, हंसी मजाक होती है, तो थोड़ा सा सेपरेशन हो, आप रिलैक्स हो जाएं, आप अपना चादर वादर जो या स्कार्फ है उसको हटा के एक अलग पोर्शन में बैठे। क्योंकि बहुत सी दफा ना खवातीन कहती है जब से मैं हिजाबी हो गई हूँ तो अब तो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह मेरी यूज में ही नहीं आती, सारी चीजें बस लॉकर में ही बिल्कुल, पड़ी ये हुई एक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। या तो मैं कहती हूँ व्हाई, दैट मीन्स वी आर नॉट वेयरिंग इट फॉर आवर सेल्फ, वी डोंट केयर, वी डोंट लिव फॉर आवर सेल्फ, वी हैव टू लिव फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर ओनली फॉर अदर्स। यानी हमें सिर्फ दूसरों की फिक्र होती है, दिखाने के लिए पहनना है सिर्फ तो नहीं ना, ठीक है, अपने लिए भी तो पहने, अपने घर वालों के लिए भी पहने। और इसी का ज्यादा सवाब है ना कि आप खुद तैयार रहें अच्छे अच्छे, काश अगर खवातीन अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी मेकअप का सामान, सबसे महंगा परफ्यूम अपने लिए, अपने स्पाउसेस के लिए इस्तेमाल करें तो खानदान कितने बेहतर हो जाए और रिलेशनशिप्स कितनी ज्यादा और स्ट्रांग हो जाए। सो देर आर सो जी। मेनी, आप अगर पूछेंगे मुझे याद आता जाएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ इस्लाम कहता है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जैसे नेल्स, हाथ, बाल, अच्छा स्किन, स्किन केयर के बारे में बहुत सारी अहादीस मिलती है हमें। जैसे तो मैंने सुना था कि हजरत हम्म, आयशा भी बहुत खूबसूरत थी, तो वो स्किन केयर किया करती थी, जैसे दूध की मलाई से मुंह पे लगाना, इस तरह की चीजें रिवायत में आती है। लेकिन मसला खाना अगर हम अपनी सोसाइटी का, पाकिस्तानी स्पेशली देखें, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई नामहरम ना आ जाए। हम बेशक जितनी भी खवातीन की गैदरिंग रख ले, कुछ भी रख ले, खाना सर्व करने के लिए या कोई लाइटिंग का काम करने के लिए कोई ना कोई नामहरम आ जाता है। तो फिर हमें जो है वो थोड़ा जो है वो नामहरमों को भी थोड़ा कहना चाहिए कि अगर बिल्कुल। औरतों की गैदरिंग है तो वहां पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए खानम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ब्यूटी,
کہ بہت ساری خواتین یہ پوچھتی ہے کہ آئی بروز پلکنگ کرنا، آئی بروز بنانا، اپر لپس بنانا اور میک اپ کرنا، کتنا میک اپ کرنا جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے؟ آج کل آپ کہتی ہیں نا کہ نو میک اپ لوگ، نیوڈ میک اپ لوگ، تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور آئی بروز بنانا اسلام میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، تمام جو ایکسپرٹس ہیں جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، مجتہدین مینس جو شریعت میں اجتہاد کے لیول پر یعنی ایکسپرٹ ہیں، جو فتویٰ دے سکتے ہیں، اور وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اہل تشیع میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے فتویٰ دینا، یعنی گنے چنے دو تین چار ہی ایسے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، اور ایک کو آپ چوز کرتے ہو، سو اٹس ناٹ ایزی ٹو گیو فتویٰ، اوکے؟ سو مراجع یا جن سے ہم رجوع کرتے ہیں، اور مجتہدین کا سب کا یہ فتویٰ ہے کہ جس طرح کی آپ کی آئی بروز ہے، اس کو اگر آپ پلکنگ کر رہے ہیں، نیٹ کر رہے ہیں، کلین کر رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں نامحرم کو۔ خدا نہ خواستہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، پورا شیپ کر کے بالکل ہی چینج کر دیتے ہیں، بالکل اس کے ڈائریکشن بدل، اوور جیسے بہت زیادہ اوور کر دینا اور بالکل ہی چینج کر دینا، وہ چیزیں پھر زینت میں آ جاتی، وہ بہت زیادہ اٹریکشن میں آ جاتی ہے۔ بٹ کرنا نارمل جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح کلین، جیسے چہرے کو کلین رکھنا، وہ ہائیجین میں آتا ہے۔ جیسے چہرے کا جو بھی آپ کہہ رہی ہیں، جیسے اپر لپس ہیں، یا ہاتھوں میں اگر ذرا سا وہ بالوں کو ہٹا رہی ہیں، یا کچھ بھی کریں، کہیں سے بھی اگر آپ جو کلیننگ کی حد تک ہو، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے صرف سرما کا آیا ہوا ہے کہ سرما وہ بھی اس نیت سے جو ثواب ہے اگر آپ لگائیں، یا عقیق کی انگوٹھی، یا فیروزہ، یا کوئی ایسی چیز، یا بہت ہی سمپل سی ایک رنگ آپ پہننا چاہیں، وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن ایسی بہت ساری رنگز پہننا جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں، یا ایسا میک اپ کرنا جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، یعنی ہر طرح کا میک اپ جو ہے وہ میک اپ ان فرنٹ آف نامحرم اجازت نہیں۔ لیکن اگر آپ کریں اور خواتین کی محفل میں جائے تو تب اجازت ہے کرنے کی؟ ہاں ہاں، خواتین کی تو ہے ہی ہے نا، بلکہ ثواب بھی ہے، ثواب ہے۔ اور دیکھیں اب کافی چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کافی لوگوں سے کراچی میں سنا کہ آج سے مثلاً 10-20 سال پہلے جب ہم سیگریگیشن کے ساتھ ویڈنگ، شادی یا کوئی ایونٹ رکھنا چاہتے تھے، تو بہت مشکل تھا یہاں کے لوگوں کو سمجھانا، اسپیشلی جو لوگ مثلا یو ای وغیرہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر کافی یہ کانسیپٹ ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ فیمیل آپ کو میڈیا پرسن بھی مل جاتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یو ریئلی ریئلی ان ڈیٹیل یو واننا فالو دا سیگریگیشن، یہ جو ایکچولی یا ویسی والا، تو آپ کو نہیں ایکچوئل والا، کہ بالکل کوئی مرد نہ آئے۔ تو ایسے اب الحمدللہ کافی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اور خواتین انشاءاللہ کہ اور اویئرنیس بڑھائیں، اور ہم اگر ٹرین کریں گے، مارکی والوں کو بتائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری حالت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس میں خانم یہ کہ فائدہ ہم حجابی لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کھل بالکل کے زینت کر سکیں۔ اور بالکل میری ایک ٹیچر بھی تھی، تو ان کی شادی بہت ہی زیادہ اب گئے نا آئیڈیل، کہ انہوں نے فوٹوگرافر سے لے کر ویٹریس سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ فیمل رکھے، تو ان کی شادی میں وہ ٹوٹلی وہ انہوں نے جو ہے نا وہ میک اپ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹرولی پریکٹسنگ مسلم، ہم کہیں نا کہ وہ نامحرمہ کے سامنے میک اپ کر کے نہیں جاتی تھی، لیکن کیونکہ کہتی میری شادی والا دن ہے، میں نے اپنی ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو کوئی بھی نامحرم میرے ایونٹ پہ نہ ہو۔ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ فیمیل پہ شفٹ کر دیا تھا، اور ان کی شادی میں ہر کوئی جو ہے وہ اوپنلی مزہ کر رہا تھا حلال طریقے سے۔ تو ایسا اگر ہم آہستہ آہستہ اس چیز کو پروموٹ کریں تو ایٹ دا اینڈ ہمارے لیے آسانی ہے۔ جی ہاں، ماشاء اللہ سے بہت مزہ آ رہا آپ کے سوالوں کے جواب سن کر، اور یقیناً ہمارے آڈینس بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اب کچھ ڈفرینٹ طریقے کے ہم سوال کرتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں، تو اور طرح کے مشکلات ایک طرف، لیکن جو پردہ کرنے والی خواتین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہے، کیونکہ آپ کے سسر آپ کے شوہر سے محرم ہے، باقی آپ کے دیور ہو گئے، جیٹ ہو گئے، یا ان کے فردر بچے ہو گئے۔ تو پھر ایک خواتین جوائنٹ فیملی میں اپنے حجاب کو کس طرح مینٹین کرے، اس اسٹرگل کو کس طرح جو ہے وہ دین کے ساتھ
मतलब करें, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। अगर आप चैप्टर नूर ऑफ बुक ऑफ अल्लाह तबारक व तआला को पढ़ें तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया है कि जब भी नामहरम, जैसे देवर है घर में, वो जब आए, मसलन किचन वाली साइड पे आ रहा है, कॉमन एरिया में आ रहा है जहां लेडीज बैठी हुई हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है तस्तानिसु, यानी ऐसा करें कि वो आराम से, अगर उसका उसने अपने दुपट्टे को मसलन ढीला रखा हुआ है तो वो उसको थोड़ा सा ठीक कर दे, वो जरा आराम से बैठी है तो वो जरा सही होकर बैठ जाए। मसलन नॉक करे या खांस ले कि मैं आ रहा हूँ भाभी, दूर से जैसे आवाज दे दी भाभी सलाम, जैसे हमारे यहाँ ये कोड वर्ड है कि हम कहते हैं या अल्लाह मीन्स कोई नामहरम आ रहा जी है। बिल्कुल। जी। सो या खांसी है, या नॉक करना है, या आवाज देना है कि मैं आ रहा हूँ सलाम अलैकुम, ये नहीं कि एकदम से आ जाए। अच्छा, हमारे यहाँ तरबियत नहीं है, कल्चर नहीं है, तो बेचारी औरत को हमेशा उसको बाउंड्री में रखा जाता है। मर्द आजाद है, जहां भी मुंह उठा के चले जाएं। कुरान बिल्कुल उसके ऑपोजिट कहता है, कुरान कहता है मर्द के लिए यहाँ पर पर्दा वाजिब है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो जब घर की क्वीन तो औरत होती है, घर औरत की आजादी की जगह है, जब वो दाखिल हो तो उसने या अल्लाह कहकर, कुछ कहकर अपने आप को यानी वो खड़ा होगा, सर नीचे करेगा, इंतजार करेगा, यानी सारी रिस्ट्रिक्शन उसकी है। हमारे यहाँ बाकायदा कुछ लोगों ने जब नोट किया तो कहा यहाँ तो लगता है मर्दों पे पर्दा वाजिब है, क्योंकि वो बेचारा, उसको 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 इजाजत नहीं है इधर आने की, क्योंकि कुरान ने कहा है ना, कुरान ने नहीं कहा मुंह उठा के एकदम से आ जाओ, सही है ना, क्योंकि घर है, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ये रोड नहीं है, ये गली नहीं है। सो घर की जो इतनी खूबसूरत कवानीन है कुरानी, look at the Quran, but I don't know, where's those ayat, and where's our unfortunately culture and our lifestyle. So हम कुरान से दूर है, इसलिए औरतों के लिए दीन पर अमल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मतलब एक जगह है घर जहाँ पे हम आज़ादी के साथ हम रह सकते हैं। वहां पर भी अगर जॉइंट फैमिली में या कजन्स वगैरह घर पे हैं, तो उधर भी बेचारी लड़की दुपट्टे में और 24 आवर्स चादर के साथ रहे। तो फिर इसमें जब अगर मर्दों को हुक्म दिए तो उनको मानना चाहिए। अब जितनी भी न्यू मदर्स है वो अपने बेटों में ये चीज डाले कि आप कभी भी किसी औरतों के महफिल में जा रहे हैं तो वही आप वाली बात खास की या कोई ना कोई इशारा दे दे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, अपना हिजाब ठीक कर लो। और हमारे हमारे यहाँ भी अक्सर इसी तरह होता है कि मर्द आने से पहले या तो अल्लाह अकबर या अल्लाह कहते हुए या खांसते हुए आते हैं। मेरा भाई छोटा था तो मेरी अम्मी के कजन थे, वो जब भी आता था वो दूर से ही खांसते हुए बाजी बाजी करते। तो वो पूछा था कि मामू हर वक्त खांसते क्यों रहते हैं? तो मतलब उनको उसको ये नहीं पता था कि वो एक साइन दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ ना। तो बिल्कुल। इस तरह ये छोटी छोटी चीजें चले अब अगर हमारे आजकल के मर्दों में या लड़कों में ये चीज नहीं है तो आगे वाली जनरेशन में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज डालें कि आप अपने बच्चों को, लड़कों को, छोटे भाइयों को ट्रेन करें, तरबियत दें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो कि एकदम से नामहरम को ऐसी कंडीशन में बगैर हिजाब के ना देख ले और एम्बेरस हो। और औरतों के लिए भी ये चीज आसानी का बायस हो। अच्छा खानम, एक और सवाल है कि अक्सर लड़कियां यूनिवर्सिटी में होती है को एजुकेशन में, तो लड़कों के साथ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मतलब क्या कहता है इस्लाम के, आप मेल लड़कों से दोस्ती कर सकते हैं, जायज है? हाँ, वो दोस्ती से मुराद क्या है, और एज अ क्लासमेट, और कोई रिसर्च करनी है, कोई काम है, और आपस में कोई डिसेंट गुफ्तगू पर बात करनी है, तो इस्लाम क्यों मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा, ठीक है ना। इस्लाम की हर चीज में लॉजिक है, हर चीज ऐसी है जिससे आपको प्रोटेक्शन, आपको सुकून मिल रहा है। इस्लाम यानी अल्लाह, अल्लाह आप पे जुल्म करे या आपको फजूल में बेमकसद के ये भी ना करो, वो भी ना करो, ये भी ना करो, वो भी ना करो, ऐसा थोड़ी है। अब अगर जैसे हदीस में है कि एक जवान लड़का लड़की खलवत में हो, अकेले हो, तो ये, और कोई डिसेंट टॉपिक पे भी बात नहीं करनी, कोई इमरजेंसी नहीं है कि वो मिले हमें, कोई बहुत जरूरी है कि कल कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट है और बस 5 मिनट के लिए जल्दी से मिलना है और टू द पॉइंट बात करने और जाना, ये भी नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं।
ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड्स है, सो एवरीवन सेज, हर हर आकिल कहेगा कि इस वहां तीसरा शैतान होता है, हदीस कह रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का दिमाग खाली है, कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है जिस पर्पस के तहत मिल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में क्या होता है, ऐसी बातें होती है, गपशप होती है इधर उधर की कभी कभी, ठीक है, वो नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। लिहाजा अगर एज अ क्लास फेलो आप किसी के साथ कुछ काम करते हो, या इवन कोई भी पर्पस है, पर्पसफुली आप डिसेंट अंदाज से गुफ्तगू करते हो, इस्लाम नहीं रोकेगा। लेकिन बेमकसद गुफ्तगू के लिए इस्लाम जो है यहाँ पर डेफिनेटली रुकेगा, आपको इजाजत नहीं है, आप दोस्तियां बनाते रहो। अच्छा खाना, फिर एक और चीज़ भी आ जाती है कि आप अक्सर देखती है ना कि हम अपने माशरे में कि फॉर एग्जांपल लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक अहले सुन्नत है और दूसरा जो है वो शिया है, दोनों में से। तो फिर वो लोग ये स्टार्टिंग कन्वर्सेशन के हम जो है वो कोई दीन के बारे में या शिया के बारे में जानना चाह रहे हैं कि शिया ये क्यों करते हैं फलाना इस तरह, तो उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर करते करते प्यार हो जाता है आपस में। तो इस मामले में आप क्या कहेंगी कि ऐसा करना जायज है? देखिए, वहां पता चल जाता है। अब समझ में आती है ये बात कि मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि तीन सिफात मर्दों के लिए बेहतरीन है और औरतों के लिए बदतरीन है, और जो औरतों के लिए बेहतरीन है मर्दों के लिए बदतरीन है। इस तरह की हदीस है। खियारो खसाल निसा, जो बेहतरीन सिफात है औरतों की, वो क्या है? उनमें से एक है थोड़ा सा थोड़ा सा प्राउड होना, इन दैट सेंस के बोल्ड होना ना मैडम के सामने, टू द पॉइंट। जिस तरह एक टीचर कभी आके अपना बात करके चली जाती है, या आपको अपने क्लाइंट्स के साथ एक लिमिट्स में बात करनी होती है, टू द पॉइंट, और आपको चले जाना है, ठीक है ना। इस तरह की एक रिस्ट्रिक्शन इस्लाम ने रखी है। ये आप शुरू में आपने आराम से जवाब दे दिया, दूसरा सवाल है आपने जवाब दे दिया, बहुत ज्यादा आ रहा है, आप समझ जाएंगे, आप कहेंगी दिस इज टू मच। क्योंकि देखिए, औरतें सबसे ज्यादा, लड़कियां सबसे ज्यादा समझती हैं, दे आर वेरी समझदार। पता, औरतों उन्हें को पता पता चल चल जाता है, जाता है। हाँ पता चल जाता है। अब आप जब लीलियन होते चले जाओगे, लंबी लंबी कन्वर्सेशन होती, और आप पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है वो एक नीयत के साथ जो है वो बहुत ज्यादा ही पूछ रहा है, मुझसे ही पूछ रहा है, मैंने बताया फला फला स्कॉलर के पास, जो उसके पास भी नहीं जा रहा है, इसके पास भी, क्योंकि जब फर्दर उसको ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है तो वो किसी एक्सपर्ट की तरफ जाए ना, वो नहीं जा रहा, आपसे ही पूछ रहा है। सो दैट इज नॉट राइट, लाइक आप ठीक है, आपको अगर लग रहा है उसमें इंटरेस्ट है तो आप कहें, आप इसको जो है हम दूसरे अंदाज से जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इस तरह जरूरी नहीं है कि आप बस बातें करते जाएं, बातें करते जाएं। तो ये सब के सब वो ट्रिक्स हैं जो हर शैतान चला रहा होता है और हम भी चलाते और फिर ये जा- एक जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है ना कि हम तो दीन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो खुद अपने आप हम्म, को सेल्फ जस्टिफिकेशन इंसान दे रहा होता है। तो एक आलिम दीन से किसी ने यही सवाल किया तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि आपने सवाल करना है तो किसी आलिम के पास जाए, क्या लड़कियों से और लड़कों से आपस में पूछे, वो तो एक्सपर्ट तो नहीं है। तो हम्म, बिल्कुल यही वाली बात कि एक दो बेसिक आप कन्वर्सेशन कर रहे तो टू द पॉइंट, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बस ठीक है, लेकिन उसके बेस पे आप फर्दर अपनी गुफ्तगू जारी रखें तो ये इस्लाम इसको इजाज़त नहीं देता है। अच्छा खानम, एक और सवाल ख़वातीन से मुतल्लिक अक्सर हम सुनते हैं कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जा सकती, औरतों को जाना इस्लाम में इजाज़त नहीं इस्लाम देता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी। फिक़ा उर्दू में जैसे कहते हैं, उसमें तमाम मराजे का यही फतवा है, यानी कि अहादीस और कुरान की रोशनी में, कि औरत जा सकती है, कोई मकरूह भी नहीं है, कराहत भी नहीं है, यानी रोका नहीं है, रोका नहीं गया। और रात के वक्त जैसे कहा जाता है ना कि वो सबके लिए है, मर्द औरत सबके लिए है, कि बेहतर है कि ना जाए। लेकिन आम जिस तरह आप डेली अगर जाना चाहते हैं कब्रिस्तान, आप जाएं बेशक। किसी उस्ताद की कब्र है, दोस्त की कब्र है, वैसे भी कब्रिस्तान में जाना सवाब है, तो रिश्तेदार हो तो फिर और ही ज्यादा सवाब है। तो कोई सख्ती नहीं है, बल्कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं एक लेक्चर सिर्फ इसी पर दूं, कि जरा सोचे तो सही कि कब्रिस्तान किस कदर अहम है, इस्लामिक कल्चर में। कब्रिस्तान को जिस तरह आजकल मॉल्स है ना, कि जिसको इंसान बार बार जाता है, देखता है, सिटी का सबसे अहम एक पोर्शन होता है,
تو مالز کی طرح قبرستان کو بنایا جائے، لوگ وہاں آئے جائیں دیکھتے رہے تاکہ موت کو یاد کرے. موت از اور نیکسٹ ڈیفینیٹلی جو ہمارا اسٹیپ ہے، ہماری گروتھ ہے، ہمارے درجے کا بلند ہونا ہے، ہمارے اٹرنل ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، تو اس کو ہم کیوں بھولے؟ ادھر جانے کے لیے عورتوں کو کیوں منع کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. ہاں وہ الگ چیز ہے، وہ دفن شفن کے قبر میں ڈالتے ہوئے وہ ساری، اس میں ڈیفینیٹلی عورت کے احساسات کو دیکھا گیا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک دفعہ دفن ہو گیا اور اب آپ قبر پہ جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، دعا پڑھتی ہیں. لیڈی زہرا سلام اللہ علیہا twice a week she used to visit قبرستان احد، شہدائے احد کے پاس جایا کرتی تھی. اور twice a week every Monday and Thursday they have written. اور وہ اتنا دور تھا. میں ابھی جا کر آئی، میں وہی سوچ رہی تھی، میں بیوی کو یاد کری تھی کہ ہم کار میں جاتے ہیں تو ہمیں اتنا دور لگتا ہے، تو بیوی کس طرح سے جاتی ہوں گی. سو دیٹ مینس اٹس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اینڈ موت کی ضرور فکر کریں. اچھا یہ بھی ضرور کہ کون ہمیں غسل دے گا، کہاں ہم دفن ہوں گے، ہمارے پہلی رات کون بیٹھے گا، یا جب آئیں گے بعد میں کون کون آ کے قرآن پڑھے. پورا جس طرح شادی کو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں موت کا شادی کی طرح اہتمام ہوتا ہے. جس سے بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کی شادیاں ٹھیک ہے زبردست ہوتی ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو ہماری شادیوں میں ہوتی ہے. ہم تو بڑا اہتمام کرتے. تو میں کہتی ہوں، دل میں کہتی ہوں کہ آپ کے ہاں موت بڑی بورنگ سی ہوتی ہے. ہمارے موت اور موت کے بعد جو پوری سرمنی ہے نا، اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس کے لیے ٹھیک ٹھاک میٹنگ، خرچہ، ٹائم، گیدرنگ. سو دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا خانم، یہ صرف ہمارے اہل تشیع میں ہے یا اہل سنت میں زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو ان کے ہاں بھی عورتیں جا سکتی ہے یا ان میں منع ہے؟ ہاں ان میں کراہت کا کہتے ہیں. مختلف ہے فقہ حنفی مالکی، چار فقہوں کے مطابق، لیکن زیادہ تر کراہت کی طرف فتویٰ دیا جاتا ہے. جی. چلے خانم، ایک اور سوال یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے چھوٹے وقت میں ہو یا لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ تر قربانی عورتوں کو ہی دینی ہوتی ہے. ایون بچپن سے ہی جو ہے نا، وہ لڑکیوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ کرو نہیں تو شادی کے بعد مسئلہ ہوگا، وہ کرو نہیں تو کوکنگ سیکھ لو، شادی کے بعد مسئلہ ہوگا، فلانا شادی کے بعد شادی کے بعد. مطلب جب سے لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا، تو ان کے مائنڈ میں جو ہے نا، وہ ایک ذمہ داری، ایک قربانی، ایک سیکریفائس ایک ڈالتے ہیں. شادی کے بعد بھی زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں قربانی عورتیں ہی دیتی ہیں. تو تو کیا یہ اسلام میں بھی ہے کہ زیادہ تر قربانی اللہ عورتوں سے لے رہا ہو، کہ عورتیں سیکریفائس کرے، عورتیں صبر کرے، مرد کو بچپن سے نہ بتائے کہ تم نے شادی کے بعد یہ کرنا ہے یا تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے بھی قربانی دینی ہے؟ تو یہ سب واقعی اسلام کہتا ہے کہ عورتیں یہ سب کچھ کریں؟ اتنا مزے سے آپ پوچھ رہی ہیں، اور جواب تو بہت مزے مزے کے ہیں، لیکن ہضم کرنے والے بہت کم ہیں. تو بڑا ڈر لگتا ہے سب کچھ بتاتے ہوئے. آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا ہے. کہ انفارچونیٹلی جس طرح سے آ، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ویسا قرآنی مائنڈ سیٹ، قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بنانا چاہتا، نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے نہیں ہے دیکھیں، باقاعدہ حدیث میں کہا ہوا ہے مردوں سے، یہ بات غور سے سب سن لیں، کہ جب مرد سے کہا ہے کہ وہ مرد مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کی خوشبو ہے، جو اپنا ٹیسٹ کھانے پینے کا جو ذائقہ ہے، جو پسند ہے، وہ اپنے گھر والوں کے مطابق بدل دیتا ہے. تو صبر کس کو کرنا ہے؟ مرد کو مرد کو. کرنا ہے. ہاں تو بیوی کو یہ پسند ہے، صحیح ہے، آپ کو یہ کھانا ہے. بیوی کریلے کھانا پسند کرتی ہے، آپ کو کریلے کھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اسلام تو اپوزٹ کہہ رہے. اور ہمارے ہاں شاید یوں کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل میں اترنا ہے تو ادھر سے پیٹ سے جانا ہوگا. اور مرد کو شاید ایسا بتایا ہوتا ہے، بس گرم گرم روٹی آئے گی اور یہ آئے گا. اور میری ماں مجھے یوں کھلایا کرتی تھی، میں نے صرف سنا ہے. تو آپ بھی اسی طرح کھلائیں، ایک طرح سے ماں بن کر پیمپرڈ کرے اور لیگ وائف. پیس جو ہے وہ یا بھائی کو ملے گا یا شوہر کو یا باپ کو. اس میں کسی گھر کی بیٹی بہو کا حق نہیں ہے. لیگ پیس ہمیشہ نا اچھا. مردوں کے حصوں میں جائے گا. اچھا. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں کامن ہے. ظلم ہے، بالکل بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ سب ناانصافی ہے. اس کی سب سے بڑی غلطی خود ہماری ہے، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں.
हमें अपने राइट्स का भी नहीं पता, और हम पढ़ना भी नहीं चाहते। अभी भी देखें, रिसर्च करने में कम है, हम लोग पीछे हैं। ठीक है, उलमा के साथ गुफ्तगू करना, क्वेश्चन आंसर करना। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि खवातीन इल्मी बातें बास कल्चर में बहुत कम करती हैं। तो ये मर्द फिर भी पूछ रहे होंगे, देखिए एक आलिम भी होता है और मैं भी होती हूँ। मेरे इर्द गिर्द खवातीन आम बातें ज्यादा कर रही होती, थोड़ा बहुत पूछ लेती है मसले मसाइल, लेकिन कोई कोई इश्यू, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं हो रही होती मुसलसल। लेकिन मर्दों में हो रही होती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये हमारी भी गलती है। ठीक है, अपनी गलती मानेंगे तो चेंज आएगा इंशाल्लाह। जी हाँ, अब हम जो है वो आगे के जितने क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू जो है ना वो स्पाउस है, स्पाउस सिलेक्शन, शादी के बाद बच्चे, वो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एंड के लिए रखें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब लड़की लड़के की शादी हो रही है तो कौन से टिप्स इस्लाम हमें कहता है कि उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपने स्पाउस को सेलेक्ट करें। सबसे ज्यादा अहम दो सिफात के बारे में कहा है, जो बुनियादी है, जो फाउंडेशन है। एक है सच्चाई, सदाकत, वो कितना सच्चा है। और दूसरा है अमानतदारी, ऑनेस्टी। क्योंकि जो शख्स सच्चा होगा वो अल्लाह के साथ उसका राबिता भी सच्चा होगा, सही होगा, झूठा नहीं होगा, मुनाफिक नहीं होगा। तो वो उसके रिलेशनशिप लोगों के साथ भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो सच्चाई, सच्चाई बहुत सी अच्छाइयों की जड़ है। देखिए, अगर वो सच्चा है तो वो सचमुच बताएगा, और फिर वो इस्लाह करना भी चाहे तो बताएगा और करेगा मसलन, या करेगी। और दूसरा, जब ऑनेस्ट है, खयानत नहीं कर रहा। आजकल देखिए, जो चीटिंग है, ये कितना इंसान को टॉर्चर देती है। आजकल यही है, झूठ, एक दूसरे से छुपाना, ना बताना। और जब आप सच्चे ना हो तो आपका हर तरह का रिलेशनशिप सही नहीं होता। तो ये दो सिफात हमें बताया गया कि कभी ये ना देखो कि फलानी बहुत ज्यादा रुकू और सजदे कर रहा है तो वो मजहबी है, नहीं। कसरत से सजदा करना, कसरत से मसल नमाजें पढ़ना इंडिकेट नहीं करता कि दैट पर्सन इज वेरी प्रैक्टिसिंग, नहीं। बल्कि ये देखो कि वो कितना ऑनेस्ट है, और कितना लॉयल है, और कितना ट्रूथफुल है। ये वाली सिफात देखो। ठीक है, अगर आपने उसको कोई अमानत दी है, वो बहुत अच्छे अंदाज से उसका ख्याल रखता है, और उसका अखलाक, उसका बिहेवियर जबरदस्त है, और वाजिबात तो यकीनन करे, तो फिर वो सबसे बड़ा मजहबी इंसान है और अच्छा इंसान है स्पाउस स्पाउस को एज अ स्पाउस सेलेक्ट करने के लिए। ये बाकायदा हम मासूमीन से पूछी गई, इसी तरह सवाल आया और आपने इसी तरह से जवाब दिया। जी खाना, अब स्पाउस सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट जो है ना वो शादी का प्रोसेस होता है। तो उसमें अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो डिफरेंट सर्विसेज लेती है, शॉपिंग करना, ये वो, और मर्दों की अपनी अलग तैयारियां होती है। लेकिन जो ये वाली तैयारी है वो फॉर द बीइंग टाइम खत्म हो जानी है। ये टेम्परेरी तैयारी है ना, हमने सर्विसेज ले ली, हमने शॉपिंग कर ली, या मर्दों ने अपने जो भी काम है वो कर लिए। लेकिन हमें शादी से पहले इन सर्विसेज के अलावा कौन सी सर्विसेज हमें लेनी चाहिए, कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो टेम्परेरी ना हो, वो परमानेंट हो, कि शादी से पहले हमने ये तैयारी करनी है, इन इन चीजों पे अपना टाइम और अपना पैसा हमने जो है वो सर्व करना है। वो कौन सी चीजें हैं? जबरदस्त, बहुत प्यारा सवाल। जो रहने वाली है और हमेशा काम आएगी और आपको अंदर से जेन्युइन खुशी देगी, वो है कि आप अपने आप को और अपने स्पाउस को एजुकेट करें। एक वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग, एक जैसे क्रैश कोर्स। बहुत से कल्चर्स में ऐसा होता है कि जैसे इंगेजमेंट होती है या निकाह होता है, फौरन उन्हें बार 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 ट्रेनिंग दी जाती है, कई ट्रेनिंग्स होती है। और आपको जैसे हुकूक का पता हो, जैसे वही मर्दों से कहा गया है कि आप, ये लड़की आ रही है आपके घर, ये अमानत है, इसका ख्याल रखो। वो अपना घर छोड़ कर आ रही है, वो एक नई दुनिया में आ रही है, आप सब ने उसको एडजस्ट करवाना है। ठीक है, सबने उसका ख्याल रखना है। उसने अपने आप को इतनी जल्दी नहीं बदलना, आप लोगों ने उसकी तरह बनने की कोशिश करना है, उससे पूछना है, उसका ख्याल रखना है। तो अमानत का लफ्ज अहादीस में इस्तेमाल हुआ है। अब अगर ये बातें हमारे लड़कों को पता चलना शुरू हो जाए कि अल्लाह का नबी
कितना हसास है इस मामले में, कितनी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, यानी अखलाक के एतबार से, कि मैंने इसके इमोशंस को कितना ज्यादा उसका ख्याल रखना है, प्रोटेक्ट करना है। इस तरह की बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रेनिंग है, जो हम अगर ले लें, छोटी छोटी, 4 घंटे की एक वर्कशॉप होती है, दो एक दिन की, सुबह से शाम तक भी होती है, कभी कभी ऑनलाइन। अच्छा, मैंने मेरे साथ कई काफी काफी दफा ऐसा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के फैमिली वालों ने कहा कि मैं अपनी बेटी को जहेज देना चाह रही हूँ, वो आपका मसलन ये वर्कशॉप है। तो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप करती थी, मर्द भी होते थे, खवातीन भी होती थी, लड़का लड़की दोनों साइड के, और जिनकी शादी होने वाली है, और जो है वो हम पूरा वर्कशॉप जो है कंडक्ट करते थे। तो ये बास कल्चर्स में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा जैसे खानम पाकिस्तान में ये चीज़ कॉमन नहीं है कि हमें कहीं पे वर्कशॉप्स या इस तरह के सेमिनार्स नहीं मिलते हैं जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं। तो फिर उस पे ये कि हम खुद अपने ओन पे किसी आलिम या किसी आलिमा के पास जाए और उनसे हम कहें कि हमारी शादी होने वाली है, तो हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं या आगे फ्यूचर के बारे में जो अहादीस है कि हम किस तरह अपने घर को संभालें, औरत की जो ड्यूटीज है मर्द के, तो वो हम अपनी ओन पे करें। आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इस तरह के वर्कशॉप और सेमिनार हो स्पेशली न्यूली मैरिड कपल के लिए, ताकि वो इससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे और बस ब्यूटी पार्लर के सर्विसेज और शॉपिंग के हद तक शादी महदूद ना रखे, बल्कि एक उसमें ये चीज़ ऐड ऑन हो जाए कि शादी से पहले हमने ये वाली वर्कशॉप ज़रूर लेनी ताकि हमें हमारी जिम्मेदारियों का पता चले। बिल्कुल। और अच्छा, और बहुत से ऐसा भी हुआ, मैंने दुनिया भर में बहुत ट्रैवल किया कि मसलन मेहंदी के दिन या निकाह के दिन जो है वो एक लेक्चर भी रख लेते हैं। जैसे मैं, सारे ऑडियंस बैठी हुई है, मेहमान आए हुए हैं, शादी हॉल है, उसमें लेक्चर हो रहा है, इतना अच्छा लगता है लेडीज का अलग से। तो वो माहौल ही अलग होता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी अलग होता है, लड़की भी सुन रही होती है, उसके फजाइल पता चलते हैं कि उसकी क्या फजीलत है, खुद खुद ब्राइड की क्या क्या मकाम है उसका। जब आप उस डिवाइन वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, तो फिर शादी में तो नूर अलग नूर हो जाता है। बहुत ये अच्छी चीज है, काश कि इसको हम और सबके वैसे भी साथ। हमारी शादियों में इतना टाइम होता है, खवातीन गॉसिप्स कर रही होती है एक दूसरे के कपड़े ज्वेलरी मेकअप के ऊपर बातें कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा जो है ना वो हम अगर किसी आलमा को बुला लें और बता दें तो that would ये be- ऑडियंस के लिए भी बेहतरीन है और दुल्हन के लिए भी बेहतरीन है। तो खानम एक और अगला सवाल जो है मेरा कि हम मोस्टली अब जो है ना वो अपने सोसाइटी को देख के ये क्वेश्चन सारे मैंने डिजाइन किए हैं। तो हम हमारे जो पाकिस्तानी या चले इंडियन भी कह लें, क्योंकि फिर लोग एतराज करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी क्यों कहते हैं, आपको माशाल्लाह से दुनिया भर से लोग सुनते हैं। हमारी सोसाइटी में ये कि मर्द जो है वो अपनी जोजा की फैमिली में फ्रेंड्स में खुल के जो है ना वो अपनी प्यार या उल्फत का इजहार नहीं करते। मतलब एक गुस्से में रहना है, रोब में रहना है, बीवी को रोब में रखना है, उसकी अगर उसकी बात मान ले या ऐसा कुछ जो है ना वो आप अपना बिहेवियर कर ले। आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, आपके फैमिली में मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो जो है वो बीवी का गुलाम है, जोरों का गुलाम है। तो इस्लाम तो हमें ये नहीं कहता। इस हवाले से आप हदीस वगैरह हमारे ऑडियंस के साथ स्पेशली मर्दों के साथ शेयर करेंगे कि ऐसा करने से आप जोरों का गुलाम नहीं कहलाएंगे, अगर आप अपनी बीवी को एक्स्ट्रा अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट दे रहे, अफेक्शन शो कर रहे, लव शो कर रहे, अपनी बीवी को अपने हाथ से अगर एक निवाला खिला रहे, तो ये गुनाह नहीं है। आपकी इज्जत में कभी नहीं आएगी। रोब में रखना जरूरी नहीं है बीवी को, उससे आपकी जो है वो वाहवाही ज्यादा नहीं होगी। अगर हो भी जाए तो फिर वो आपके अच्छे दोस्त नहीं है जो इस तरह की वाहवाही करे कि यार तूने बड़ा रोब में रखा हुआ है बीवी को। ऐसे सवालात कायनात ही कर सकती है, माशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। जबरदस्त। देखिए, ये दोबारा एक एहसास कमतरी है, जिसकी वजह से शायद मर्द इस तरह से अपनी हाकिमियत और उसको दिखाना चाहते, ठीक है, अपनी अथॉरिटी को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन पर, कि आप बाकायदा यूं ऐलान फरमाते थे, मिन अखलाकिल अंबिया हुब्बुन निसा, औरतों से मोहब्बत करना अंबिया के अखलाक में से है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अशआर मशहूर हैं कि आपने अपनी वाइफ जनाब रबाब की मोहब्बत में, एहतराम में, उनकी फजीलतों को, उनसे जो आपका जो लगाव था उसको पब्लिक में बताया। अगर ये पर्सनल चीज थी तो ये अशआर हम तक ना पहुंचते, ठीक है, ये हम तक ये अशआर पहुंचे हैं
کہ آپ نے مثلاً مفہوم اس کا یہ ہے کہ لعمری انی احب دارا تحل بها السکینہ والرباب، مجھے وہ گھر گھر لگتا ہے، وہ گھر پسند ہے جس میں رباب ہوتی ہے، اور اگر میں ان پر خرچ کروں، ٹائم دوں، ان کے نخرے اٹھاؤں، تو کوئی میری ملامت نہ کرے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ آپ نے اکثر ممبروں کو دیکھا ہوگا، یہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور بہت کامن شعر ہے۔ تو میری عادت ہے، میں ہمیشہ جو آئمہ علیہ السلام جو ایز اے ہسبینڈ جب اپنی وائف کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ایک کلیکشن میرے پاس موجود ہے، اور میں اکثر مدرز کے جب دن آتے ہیں، جیسے امام کاظم کی شہادت کا دن آیا تو مدر آف امام کاظم کیا کہ پھر میں بتاتی بھی رہتی ہوں، جیسے ایون امام صادق علیہ السلام کا جیسے ابھی بھی ذکر ہوا کہ وہ اپنی وائف کی اتنی تعریف فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم تو حمیدہ ہو دنیا میں اور محمودہ ہو آخرت میں، اور تمہارا یہ مقام ایسا، جسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تو ختیجہ اینا مثل ختیجہ یا صدقتنی حين كذبتم ولدت بی اذ اقمتم آمنت بی اذ كذبتم، اتنا پیارا 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 فرماتے ہیں، یعنی میں تو کہتی ہوں قصیدے پڑھتے ہیں۔ ایک آپ سوچیں نا، عام طور پر بیوی کا نام نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جناب ختیجہ کا نام بار بار دائم الذکر رسول کہا جاتا ہے، یعنی جو مسلسل ذکر رسول، جن کا نام ہمیشہ نبی کی لسان پر رہتا تھا، وہ ان کی وائف ہے، ٹھیک ہے، بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، بیٹی بھی ہے، بیٹی کی بھی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا آپ کلچر دیکھو تو بالکل ہی الگ ہے، ہمارا کلچر بالکل ہی الگ ہے۔ تو سراہنا بتانا، میں تو علماء کو دیکھتی ہوں، علماء بتاتے ہیں، جیسے باقر الصدر کی سسٹر آمنہ بنت الہدا، آپ لوگ سرچ کریں، ان کے ناولز بھی بہت پیارے ہیں، جنہیں شہید کیا گیا، تو ان کا آپ دیکھیے ان کا رول کتنا پیارا ہے اس زمانے میں، اور اسی طرح ایک اور بہت سی فیمیل اسکالرز آج کل بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو میل اسکالرز بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکالرز کی دنیا میں اور ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے علامہ طباطبائی اپنی وائف کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئی ہیو سو مینی ایگزامپلز فرام انبیاء ٹل اسکالر۔ کی بھی کافی ہم باتیں سنتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ مطلب جو ٹرولی پریکٹسنگ مسلمان ہیں، جو احادیث کو مانتے ہیں، جو اہل بیت کے قوانین کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ اپنی وائف کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور فیملی میں جو ہے وہ ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ غلام نہیں کہلائیں گے، بیوی کا غلام نہیں کہلائیں ہاں بالکل بھی نہیں 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 نہیں، یہ صرف اور صرف اپنا گے۔ غیر قرآنی کلچر ہے بس، یہ میں تو کہتی ہوں قرآن کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنی جاہلانہ کلچر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر خانم جو ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہے، اگر اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ تنگ کرے تو پھر مردوں کا جو ہے وہ سب سے بڑا دلیل یا ایک ہتھیار سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، زوجہ کو مار سکتے ہیں۔ تو پھر ابھی آپ کی ساری باتوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ امام علی کہہ رہے ہیں اور عورت جو ہے وہ پھول ہے اس کے اوپر زور زبردستی نہ کرو، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت پیمپر کیا۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے اپنے مرد کو کہ وہ اپنی بیوی کو مارے، اور مرد اس چیز کو دلیل بنا کے مارتے بھی ہیں آج کل کیا ہمیشہ؟ جی جی، اس میں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں سیدھا سیدھا اگر مار پہ ہی چلی جاؤں، ویسی تو شروع میں ہی بڑا خوبصورت ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایسی عورت جو ناشزہ ہے، جو کہنا نہیں مان رہی، مثلا خدا نہ خواستہ فاحشہ جائے، بالکل بیسک چیزیں نہیں مان رہی، کیونکہ دیکھیں کچھ بھی تو عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، کھانا پکانا واجب نہیں، کلیننگ کرنا واجب نہیں، کتنے نخرے ہیں، میں تو کہتے ہیں نخرے ہی نخرے ہیں، کچھ بھی واجب نہیں کرے تو کیا کرے، کیا کرے، کیا کرے، مثلا اچھی جگہوں پر جائیں، مرد کو پتا ہو آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں کس کس سے مل رہی ہیں، کیونکہ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی مرد کی،
تو وہ आने जाने पर डेफिनेटली वो मर्द की जिम्मेदारी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि मुझे तो वो औरत बेचारी लगती है जिसका मर्द पूछता ही नहीं है उसको कि तुम किससे मिली, कहाँ गई, क्या हुआ, जो जो डेफिनेटली रिस्पेक्ट से पूछता हो, नहीं आप यहाँ नहीं जा सकती या मुनासिब नहीं है ये माहौल, तो कितना अच्छा लगता है। औरत औरत प्राउड फील करती है कि he really cares me, he loves me, therefore he is really sensitive that कि मैं कैसे नामहरमों से मिल रही हूँ। वो एरिया और फिर वो फिजिकल इंटीमेसी वाला एरिया है, यही यही वाजिबात है, इससे ज्यादा वाजिबात नहीं है। मसलन मर्द ने कमाना है, ठीक है, कमाना मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। अब अगर उसको ट्रैवल करना पड़ता है एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ, वहां बिजनेस है, यहाँ बिजनेस नहीं, अब औरत के मैं मर भी जाऊं, मैं इस्लामाबाद नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जा रही दुबई आपके साथ, आई हेट दुबई, आई डोंट हैव एनी। और वो बेचारा परेशान हो रहा है और वो समझा रहा है, बिल्कुल नहीं मान रही और कह रही बस मैं अलग हो जाऊंगी, ब्ला ये। ऐसी नाशिजा औरत, इतनी नाफरमान, उसको भी इस्लाम ने कहा है फौरन से घर से ना निकालो, यानी तलाक ना दो। यहाँ बल्कि इस्लाम जोड़ने की बात करे, शायद में कह रहे कि पहले उसको समझाओ, समझाने के बाद फिर भी वो नहीं समझती, कहती नहीं मैंने मसलन माइग्रेट नहीं करना तुम्हारे साथ, नहीं जाना मैंने, तो मसलन उसका कमरा अलग करो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर मारो, कैसे मारो, तीसरा स्टेप, इतनी स्टबन है। कैसे मारो का है, इस तरह से मारो कि जैसे आपके हाथ में एक फॉर एग्जाम्पल पेन है, ठीक है, और आप इसको लाइट सा यानी एक्टिंग है, असल में कहने का है। जैसे मैं भी अगर अपने बच्चे से कहती हूँ मैं तुम्हें मारूंगी, तो वो ये स्टेप ही इतना खौफनाक है। आप ये नहीं कहो ये कोई मार हुई, तो ये क्या ड्रामा हुआ, ये ड्रामा नहीं है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप इस लेवल तक ले आया है कि क्योंकि अगर निशान पड़ गया, हमने पहले भी बात की है, तो फिर तो मर्द को भी दियत देना है, और इजाजत नहीं है निशान पड़े, बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसलिए कहा हुआ है कि बिल्कुल एक मिसवाक मिसवाक जो वुड होता है, उससे मिसाल दी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, कि उस तरह की हल्की सी चीज से हल्का सा मारना है। असल वो मारना मारना वायलेंस मकसद नहीं है, मकसद वो डराना है, जिस तरह एक उस्ताद बच्चे को डराता है, नहीं वालदेन बच्चे को डराते हैं। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसी स्टबन औरत के लिए जो बिल्कुल ही लिमिट्स क्रॉस कर रही है, ये स्टेप बताया। इस पे तो मैं कहती हूँ खुदाया, मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं। चैप्टर 4 वर्स नंबर 34 इज माय फेवरेट आयत, आई लव इट। जिसको लोग एंटी फेमिनिज्म समझते हैं, वो मैं कहती हूँ ये चैंपियन ऑफ फेमिनिज्म है। ये सबसे ज्यादा हमारे राइट्स के बारे में बोल रहा है। ये तो कह रहा है इतनी बुरी औरत जिसको शायद हम औरतें कहें इसको निकाल दो, फेंक दो, लेकिन खुदा कह रहे नहीं नहीं निकालो, घर को रखो, उसको बर्दाश्त करो, 3 स्टेप्स लेकर जाओ और इस तरह से डराओ उसको ताकि तुम्हारा घर बच जाए। यानी हम जब कहेंगे हम नहीं रह सकते ऐसी औरत के साथ, कुरान कहता है तुमने रहना है ऐसी औरत के साथ। ये हो गया इतना करीमाना परवरदिगार आलम का किरदार जो हम हमें सिखा रहा है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया, और उन मर्दों के लिए क्लियर हो गया कि भाई जिस तरह वायलेंस का कह रहे हैं ना, कुरान उस चीज की इजाजत नहीं देता है कि इतना भी ना मारो कि हाथ पे निशान भी ना पड़े। अच्छा खानम, हस्बैंड वाइफ की जो है ना वो प्राइवेसी, अगर इस सेंस में अगर देखें कि एक दूसरे का मोबाइल चेक करना, या हस्बैंड अपनी वाइफ को ये नहीं बताए कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, या दूसरे मामलात कोई भी काम है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर मर्द जो है वो खवातीन को दूर रखते हैं कि नहीं बीवी को बताना, मतलब वही दोबारा मर्दानगी वाली बात। तो किस हद तक प्राइवेसी हस्बैंड वाइफ के दरमियान होनी चाहिए? क्या एक दूसरे का मोबाइल देख सकते हैं विदाउट परमिशन? मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि पता नहीं कभी पेश ही नहीं आया, कुछ होता नहीं है। आमतौर पर नहीं होता, फिर भी रिस्पेक्ट तो जरूरी है, ठीक है। इस्लाम ये तो जरूर कहता है ना कि देखिए मैं हूं, वो है, ठीक है। हर एक का अपना अपना है। मुझे कहते हैं ना आप अपने पेज पे रहो, वो अपने पेज पे रहे, दैट वुड बी नाइस, सही है ना? एक बहुत ज्यादा घुसना, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, वो न साइंस आपको इजाजत देती, ना लॉजिक, ना इस्लाम, ठीक है। कि आपने असल में डिपेंड करना है अल्लाह के ऊपर, उसके करम के ऊपर। वो है जिसने आपके लिए इस शौहर को महरम बनाया है और उसके दिल में आपके लिए प्यार डाला है।
तो अल्लाह सेंटर हो आपकी लाइफ का, हस्बैंड की ये छोटे छोटे कामों में या स्पाउसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, यानी उतनी ही आपकी जिंदगी आसान होगी जितना आप कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कम इंटरफेयर करेंगे, कम तवक्कुआत, कम देख तो ना देखे तो बेहतर है। नहीं दिखा रहा, नहीं बता रहा, लेकिन आपको खुश रख रहा है, बस ठीक है, छोड़ो यार, क्या करना है पता करके। ठीक है, आप इतना अच्छा रहेंगे कि वो आहिस्ता 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 शायद बताने लग जाए जब उसका मूड हो जाए। तो अब हम सबको सारी चीजें एकदम से फिक्स नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें उसकी मर्जी है, उसका अपना स्टाइल है, वो नहीं बताता। तो अगर, और हर लेकिन हाँ किसी की अगर नेचर भी आपको, अलग होती है। हाँ, कुछ लोग बहुत ओपन होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ हम्म, नहीं होते हैं। नहीं तो होते। चलिए ठीक है, इसमें लास्ट कुछ ही हमारे पास 3 मिनट रह गए, तो एक आखिरी सवाल कि हमने ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी सुना है ना कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज्यादा सवाब है। अब माँ तो जो है ये सारे सवाब हासिल कर रही है, क्योंकि अब सारे टाइम जो है वो 24 आवर्स बच्चों के साथ, फैमिली के साथ होती है। तो फिर इसमें फादर का क्या रोल है कि वो बाकी वीक डेज में जो है वो काम पे होता है, और वीकेंड पे एक ही दिन तो मिलना है, उसको सुकून करने दो। तो फिर उसको ये सवाब नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से फिर मर्दों को पता नहीं है कि कितना सवाब है कि फैमिली के साथ बिल्कुल। टाइम स्पेंड करना। हाँ, अच्छा देखिए ना, जब हम पढ़ते हैं तो सारी हदीसें, सीरतें जो है वो हमें मर्दों की नजर आती है एज अ फादर। लेकिन एज अ फादर मौला अली अलैहिस्सलाम ये कर रहे हैं, इमाम हसन ऐसे कर रहे हैं, इमाम हुसैन ऐसे कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फर्क कर रहे हैं, उनकी सीरत ऐसी। सो फादर का रोल बहुत ज्यादा वाइटल है। हाँ, थोड़ी सी अगेन एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के जमाने में आई थिंक बहुत जरूरत है हमारे बच्चों को फादर की भी। तो अगर प्रायोरिटीज का पता चल जाए, कि उनके साथ मैं लिटरली ऐसा फील करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, वो भी मुझसे ज्यादा अजीम आलिम दीन है, तो उनको भी ये एहसास है कि बच्चे के साथ खेलना और टाइम गुजारना तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सीरत नबी, मदीना नबी में पहुंच गए और आप मस्जिद नबी में बैठे, यू फील so much close to नबीज कैरेक्टर, आपकी जो सीरत है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, आपको लगता है I'm just hitting that button, so वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेला करते थे मदीना के आम बच्चों से भी और अपनी औलाद से भी। सो ये आई थिंक हम एजुकेट भी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मजहब में है कि जुमे का दिन या सैटरडे जो भी दिन है, उस दिन फैमिली टाइम हो और बाहर ले जाओ और बच्चों के साथ खेलो, यानी वो तो अच्छा क्वालिटी टाइम। अदरवाइज एवरी डे जैसे लोग रिलैक्स होने के लिए टीवी देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो अगर पता हो ना तो वो सारी रिलैक्सेशन बच्चों के साथ खेल कर, टाइम गुजार कर करे, और वो वाकई एक थेरेपी है, आपको सुकून देता है। मेरे बाबा जान जो है वो यही कहते थे, मुझे मुझे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चों से मैं, मेरी थकावट दूर हो जाती है। आई वांट प्ले, आई वांट जस्ट लुक एट देम, आई वांट स्पेंड टाइम विद देम। सो दैट इज द सीरत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे हमें अडॉप्ट करना है।